दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा है दूसरे टेस्ट मुकाबले का पहले दिन का पूरा हाईलाइट वीडियो। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आखिरी तक बने रहे और साथ ही दोस्तों, हमने इस वीडियो का लाइक टारगेट 100 रखा है, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और टीम इंडिया के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड ओवल में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉर्च जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और दोस्तों, आज के मुकाबले में इनिंग की शुरुआत करने आए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल। दोस्तों, भारतीय टीम की आज की शुरुआत बहुत ही खराब हुई। पिछले मैच के शतक वीर जायसवाल बिना खाता खोली पवेलियन लौट गए और ऑस्ट्रेलिया को पहली सफलता मिचेल स्टार्क ने दिलाई। पहले ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और फिर तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए शुभमन गिल। और दोस्तों, शुभमन गिल ने आते ही 2 चौके लगाकर अपनी पारी का आगाज किया और पहले ओवर में भारत ने 1 विकेट पर 8 रन बना लिए थे। और दोस्तों, पहला विकेट गिरने के बाद दोनों ही बल्लेबाज अच्छे बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे थे। हालांकि केएल राहुल 18 गेंद खेलकर अभी तक अपना खाता खोलने की तलाश में थे और केएल राहुल को इस मुकाबले में 2 जीवन दान मिल चुके थे और केएल राहुल ने 20 गेंद पर 2 लेकर अपनी पारी का आगाज किया। और दोस्तों, 2 जीवन दान मिलने के बाद केएल राहुल आची बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे थे, क्योंकि मिचेल स्टार्क की गेंदबाजी पर केएल राहुल के बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला और दोनों ही बल्लेबाज ने मिलकर 10 ओवर तक 30 रन बना लिए थे 1 विकेट पर। और शुभमान गिल के बल्ले से भी काफी अच्छी बल्लेबाजी देने को मिल रही थी। दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर भारत का स्कोर 15 ओवर तक 50 के पार ले गए और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 50 रन की पार्टनरशिप भी पूरी हो चुकी थी और दोनों ही बल्लेबाजों को आउट करना काफी मुश्किल लग रहा था। इस बीच 19वीं ओवर की चौथी गेंद पर केएल राहुल के रूप में भारत को दूसरा झटका लगा और केएल राहुल 37 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और मिचेल स्टार्क को अपनी दूसरी सफलता मिली। और फिर बल्लेबाजी के लिए विराट कोहली। दोस्तों, विराट कोहली भी 1 चौका लगाने के बाद जल्दी ही अपना विकेट गंवा बैठे। 8 गेंद में 7 रन बनाकर मिचेल स्टार्क का शिकार बने और मिचेल स्टार्क को अपनी तीसरी सफलता मिली और भारत इस मुकाबले में पूरी तरह से बैकफुट में आ चुका था। और फिर बल्लेबाजी करने आए कप्तान रोहित शर्मा और दोस्तों, दूसरी तरफ से विकेट गिरना चालू था, क्योंकि शुभमन गिल जो इस मुकाबले में अच्छे बल्लेबाजी कर रहे थे, बोलैंड का शिकार बने। शुभमन गिल को बोलैंड ने एलबीडब्ल्यू आउट कर भारत को चौथा झटका दिया और शुभमन गिल 31 रन बना के पवेलियन लौट गए। और फिर कप्तान का साथ देने आए विकेटकीपर ऋषभ पंत और भारत ने लंच तक 23 ओवर में 4 विकेट खोकर 82 रन बना लिए थे। और दोस्तों, लंच के बाद आते ही भारत को एक और झटका लगा कप्तान रोहित शर्मा के रूप में। रोहित शर्मा 23 गेंद में 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और बोलैंड को अपनी दूसरी सफलता मिली। और भारत की इस मुकाबले में मुसीबत बढ़ती हुई दिख रही थी, क्योंकि 100 से भी कम के स्कोर में भारत के आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और बल्लेबाजी के लिए आए नीतीश रेड्डी। और दोस्तों, नीतीश रेड्डी ने चौका लगाकर भारत का स्कोर 100 के पार ले गए। और दोस्तों, अब भारत को इस मुकाबले में अच्छी पार्टनरशिप की उम्मीद थी, मगर ऋषभ पंत जो अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे थे। पैट कमिंस ने ऋषभ पंत के रूप में भारत को 6वां झटका दिया और ऋषभ पंत 35 गेंद में 21 रन बनाकर आउट हो गए। और अब नीतीश रेड्डी का साथ देने आए आर अश्विन। और दोस्तों, भारत की तरफ से आखिरी जोड़ी बल्लेबाजी करती हुई दिख रही थी। नीतीश रेड्डी इस मुकाबले में अच्छे बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे थे और आर अश्विन ने आते ही अपने बल्ले से शानदार चौके लगाने शुरू करें और भारत का स्कोर तेजी से आगे ले गए। और दोस्तों, आर अश्विन इस मुकाबले में 100 से भी ज्यादा के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच करीब 30 से ज्यादा रन की पार्टनरशिप हो चुकी थी और जो एक अच्छी पार्टनरशिप दिख रही थी। इसका अंत किया मिचेल स्टार्क ने, जब मिचेल स्टार्क आर अश्विन को एलबीडब्ल्यू आउट कर भारत को 7वां झटका दिया
और मिचेल स्टार्क को अपनी 5वीं सफलता मिली। और दोस्तों आर अश्विन 22 गेंद में 22 रन बनाकर पेविलियन लौट गए, जिसमें 3 चौके शामिल थे। और अब नीतीश रेड्डी का साथ देने आए हर्षित राणा, जो अपना खाता भी नहीं खोल सके, 3 गेंद में 0 पर पवेलियन लौट गए। और दोस्तों इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी कहर बन गई थी, क्योंकि भारत 141 के स्कोर में 8 विकेट गंवा चुका था। और अब नीतीश रेड्डी का साथ देने आए जसप्रीत बुमराह। और दोस्तों दूसरी तरफ से नीतीश रेड्डी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। मिचेल स्टार्क की गेंदबाजी पर नीतीश रेड्डी ने गगनचुम्बी छक्का जड़ दिया। और जहां एक तरफ भारतीय टीम बल्लेबाज पूरी तरह से असफल रहे थे, वहीं नीतीश रेड्डी गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। बोलैंड के 1 ओवर में नीतीश रेड्डी ने 21 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के और 1 शानदार चौका शामिल था। और भारत का स्कोर 150 के पार में जा चुका था। और भारत को इस मुकाबले में नौवां झटका जसप्रीत बुमराह के रूप में लगा। जसप्रीत बुमराह को पैट कमिंस ने उस्मान ख्वाजा के हाथों कैच आउट करवा दिया। और जसप्रीत बुमराह बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। और दोस्तों अब भारत की आखिरी जोड़ी के रूप में मोहम्मद सिराज बल्लेबाजी करने आए। और मोहम्मद सिराज ने अपनी पारी कागज चौका से किया। और दोस्तों भारत का स्कोर 40 ओवर तक 180 जा चुका था। और इस मुकाबले में नीतीश रेड्डी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। उनकी पारी का अंत मिचेल स्टार्क ने किया। और नीतीश रेड्डी 54 गेंद खेलकर 42 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। और भारत की पूरी टीम 180 पर ऑल आउट हो गई अपनी पहली पारी में। और दोस्तों भारत की पहले इनिंग खत्म होने के बाद भारत के टीम से सबसे ज्यादा नीतीश रेड्डी ने 40 रनों की पारी खेली। और ऑस्ट्रेलिया की टीम से गेंदबाजी में मिचेल स्टार्क ने 6 विकेट अपने नाम किया। पैट कमिंस और बोलैंड को 2-2 विकेट मिली। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम से पारी की शुरुआत करने आए उस्मान ख्वाजा और नाथन मैक्सवीनी। और दोस्तों पहले ही ओवर में उस्मान ख्वाजा ने चौका लगाकर अपना और ऑस्ट्रेलिया की पारी का आगाज किया। और पहले ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 5 रन बना लिए थे। और दोस्तों इस मुकाबले में नाथन मैक्सवीनी को जीवन दान भी मिल चुका था। और भारतीय टीम की अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही थी, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाजों के लिए रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। इसी बीच भारतीय टीम को पहली सफलता जसप्रीत बुमराह ने दिलाई। 10वीं ओवर की आखिरी गेंद पर उस्मान ख्वाजा को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका लगा और उस्मान ख्वाजा 35 गेंद में 13 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। और 11 ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 24 रन पर 1 विकेट हो रहा था। और बल्लेबाजी के लिए आए मार्नस लाबसचैग्ने। और दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, क्योंकि मैक्सवीनी का जीवनदान इस मुकाबले में भारत के लिए भारी पड़ रहा था, क्योंकि शुरुआती मौके के बाद मैक्सवीनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और उनके बल्ले से चौके लग रहे थे। और देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 50 के पार भी जा चुका था। और भारत को इस मुकाबले में दूसरे विकेट की तलाश थी। लाबसचैग्ने भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। और दोस्तों इस मुकाबले में दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 50 रन की पार्टनरशिप भी पूरी हो चुकी थी। मैक्सवीनी 25 और लाबसचैग्ने 17 पर खेल रहे थे। और दोस्तों पहला दिन खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट पर 86 रन बना लिए हैं और भारत अभी भी 94 रन से आगे है। और दोस्तों आपको क्या लगता है, ऑस्ट्रेलिया की टीम कितने रन पर ऑल आउट हो जाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दे। और सभी हाईलाइट मुकाबला देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।